आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मेधाश्री स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है। आप जानते हैं कि काफ़ी सारे स्कॉलरशिप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में दिया जाता है। बच्चों को साइकिल भी दी जाती है और जो 11 से 12 में जाते हैं उन्हें मोबाइल ख़रीदने के लिए तरुणेर अपनो स्कीम के तहत उन्हें 10,000 रुपया दिया जाता है। तो इसी तरह से काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो अभी हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने घोषित किया है वह है मेधाश्री स्कॉलर स्कीम फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 5 to क्लास 8। इसके बारे में इस वीडियो में इसका ऑर्डर भी आ चुका है 2/2/2023 का। तो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को, कमिश्नर को और जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनको दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर कि ऑर्डर क्या है, क्या लिखा हुआ है, देखकर समझ लीजिए कि मेधाश्री स्कीम का नाम रखा गया है और यह बेसिकली ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है, माइनॉरिटी के लिए अलग है। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे जब मुस्लिम बच्चे आते हैं, ओबीसी में भी बहुत सारे मुस्लिम बच्चे आ जाते हैं या आते हैं, तो ए बी करके इस तरह से बटा हुआ है, उसमें आप जानते होंगे। तो यहाँ पे मुस्लिम बच्चों के लिए मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स यह बेसिकली हिंदू ओबीसी बच्चों के लिए ही दिख रहा है। फिर भी आप कंफर्म हो लीजिएगा अपने स्कूल से, आपका स्कूल में जो नोडल ऑफिसर जो होंगे ये सारे स्कॉलरशिप को देखने वाले वे अच्छी तरह से बता पाएंगे। मुझे जितना तक समझ में आया है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ओबीसी बेसिकली जो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए ही दिख रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको कई पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मेन हम लोग अब शुरू करते हैं नोटिफिकेशन को। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए जो नोटिफिकेशन है उसमें 2 तारीख का जो है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ स्टार्टेड अ न्यू स्कॉलरशिप स्कीम नेमली मेधाश्री प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू other backward classes students studying in class 5 to class 8 in government sponsored government aided schools in West Bengal from the financial year 2022 to 2023 onwards। मतलब 2022 से लेकर 2023 तक ये जो अभी ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, इस समय तक के लिए पहले शुरू होगा, उसके बाद से कंटिन्यू चलता जाएगा यह स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, इस तरह के जो भी स्कूल हैं वहाँ पर ओबीसी बच्चों के लिए जो क्लास 5 से 8 तक हैं उनको मेधाश्री प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया है। अब क्या है ऑब्जेक्टिव या फिर क्या है इसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में देख लीजिए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मेधाश्री हैं वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स को जो क्लास 5 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल में उनके लिए है और फुली फंडेड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, मेन उद्देश्य इनका है कि इन लोगों का ग्रोइंग एक्सपीरियंस है एजुकेशन को लेके, ओबीसी वालों को उसको एनहांस करना है, उसको बढ़ावा देना है, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए, एनकरेज करते हुए। तो यह मेन मकसद है। और एक्सटेंड ऑफ स्कॉलरशिप, द स्कॉलरशिप जो होगा वह स्कीम स्टूडेंट्स जो ओबीसी वाले हैं उनको क्लास 5 से लेकर 8 तक है उनको दिया जा रहा है। यह मेंशन किया गया, आप अपनी स्क्रीन पर देखकर समझ पा रहे होंगे। अब क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस चीज़ को समझ लीजिए। एप्लीकेशन जो भी बच्चे दे रहे हैं इसके लिए मेधाश्री के लिए वे वेस्ट बंगाल के तो होंगे ही होंगे, निवास प्रमाण उनका यहीं का होना चाहिए, बैकवर्ड क्लास से होना चाहिए, ओबीसी से होना चाहिए, तभी जाके वे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रेगुलर फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए स्कूल में, इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल बोर्ड या काउंसिल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है वहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे पढ़ता नहीं हो, जाके अप्लाई करने के लिए दौड़ पड़े, ऐसा नहीं होगा। रेगुलर स्टूडेंट हो। स्कॉलर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन वेस्ट बंगाल कैन अप्लाई दिस स्कॉलरशिप। तो आप जानते होंगे बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स हैं जहाँ पर बोर्डिंग भी होता है। तो याद रखना है यहाँ पर जो स्कूल बोर्डिंग स्कूल नहीं, डे स्कॉलर मतलब जो डेली आते हैं पढ़ के चले जाते हैं, वे बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। बोर्डिंग वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, भले ही वो ओबीसी वाले हों तो क्या हुआ। फोर्थ देख लिए, फोर्थ क्राइटेरिया देखिए, अवार्ड वंस मेड विल कंटिन्यू अप टू क्लास 8। और जैसे इस साल आप अगर 5 में हैं तो आपको अलॉट कर दिया गया, तो नेक्स्ट ईयर से ऑटोमेटिक कंटिन्यू रहेगा 8 तक पहुंचने तक। तो जो 7 में है उसको 8 में मिलेगा, फिर जो 8 में उनको लास्ट इसी बार केवल मिलेगा, पहली बार और आखिरी बार। इसी तरह से 6 वाले को 3 साल तक मिलता रहेगा 8 तक पहुंचने तक। तो स्टूडेंट्स रिसीविंग प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर मेधाश्री। तो ये भी याद रखना है कि दूसरा स्कीम अगर मिल रहा है स्टूडेंट्स को प्री मैट्रिक सारा चीज़, तो ये वाला नहीं मिलेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और आपके पास में जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनको बता रहा हूँ, और जो गार्जियन सुन रहे हैं वे भी जान लें कि यह स्कॉलरशिप के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए बैंक अकाउंट होना एकदम ज़रूरी है। बैंक अकाउंट आपको बताना पड़ेगा। और स्कॉलरशिप जो मिलेगा साल में एक ही बार मिलेगा। इफ़ स्टूडेंट्स हैज़ टू रिपीट द क्लास ही और शैल वुड नॉट गेट स्कॉलरशिप फॉर दैट क्लास फॉर मल्टीपल ईयर। मतलब अगर कोई बच्चा 7 में ही है और किसी कारणवश अगर वो 8 में भले प्रमोट स्कूल कर रहा होगा किंतु एग्ज़ाम नहीं दिया है और वो 7 में ही पढ़ रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि इस स्कॉलरशिप को फिर उसको दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। भले ही पास फेल नहीं है और सभी बच्चे प्रमोट किए जाते हैं, एग्ज़ाम में पेयर किया उसके बाद प्रमोट कर दिया जाता है, तो इस केस में तो एक ही बार मिलेगा। किंतु जो रुक जाते हैं या फिर कुछ उसी तरह की कुछ दिक्कत हो गई जिसके कारण से सेम क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको तो दोबारा नहीं मिलेगा। एनुअल फैमिली इनकम जो होगा वह 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब सालाना जो परिवार के हैं मम्मी पापा, फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस बात को भी याद रखना है। और आपको इनकम सर्टिफिकेट भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवा कर देना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स जो आउटसाइड स्टडिंग इंस्टीट्यूट आउटसाइड वेस्ट बंगाल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। इस बात को तो पहले ही बोल दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है रेट्स ऑफ स्कॉलरशिप। प्रेजेंट रेट जो रखा गया है 800 रुपया ओनली पर एनम पर बेनिफिशियरी। मतलब 800 रुपया करके आपको इस मेधाश्री प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत मिलेगा। तो 800 रुपया मिलेगा। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस आप समझ गए और कैसे करना है। जो स्कूल में नोडल ऑफिसर रहेंगे आपके इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट करवाने वाले, वे आपको सारी जानकारी देंगे, सारे पेपर्स उनको देना पड़ेगा। कई स्कूल खुद इनिशिएटिव लेकर नोडल ऑफिसर की मदद से स्कूल में ही फॉर्म फिलअप करते हैं, ऐसी जानकारी है मुझे। सिलीगुड़ी के बहुत सारे स्कूल हैं, तो वे बच्चों से डिटेल्स लेते हैं, उनकी प्रेजेंस में ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपका स्कूल अगर हेल्प कर दे तो आपके लिए बाहर से ना करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे बाहर से भी फॉर्म फिलअप करवाते हैं, तो अगर स्कूल से करवाएंगे तो बेहतर होगा। 5वां पॉइंट देख लीजिए, नोडल ऑर्गेनाइजेशन जो होगा बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर एंड ट्राइबल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट विल बी द नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। तो मेधाश्री स्कीम जो होगा उसको पूरा कंट्रोल करेगा ये संस्था, ठीक है। ये रहा मेधाश्री स्कीम के बारे में। और भी डिटेल्स जब भी होगा तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर भी आप याद रखिएगा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे रेसिडेंशियल या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट, बहुत बच्चों के पास नहीं है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए एक ऑप्शन है। अगर ओबीसी हैं किंतु सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए कहा गया है कि 1993 के पहले वे बंगाल में रह रहे हों, उस तरह का कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनको देना पड़ेगा।
इस बारे में आप स्कूल से पूछ लीजिएगा, आपका स्कूल काफ़ी हेल्प करेगा, आपको बताएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो एसडीओ का हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी का हो, मम्मी का तो नहीं चलेगा, पापा भैया इसमें से या चाचा का, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आपका खुद का अकेला होना चाहिए, पेरेंट के साथ में जॉइंट होगा कि तो नहीं चलता है बेसिकली, फिर भी कई बार इसको कंसिडर किया जाता है। इसके बारे में भी आप अपने स्कूल के नोडल ऑफिसर से संपर्क कीजिएगा। तो इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय कीजिए और स्टडीज़ करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।